महाशनि का काम क्या? अगर वो धूप छोड़ने के बाद पानी नहीं डलता है, जल नहीं दिया जाता है, पितरों को जल नहीं प्रदान किया जाता है, तो वो भाग जो महाशनि लेता है उसका स्थान हमारे घरों में भी बनता चले जाता है। उससे होता क्या है? तो कहा गुरुजी, देव पितर शिव महापुराण की कथा कहती है, घर में मान लो 1 रुपया कमाकर लाया जा रहा है, घर के अंदर यदि 1 रुपया आ रहा है तो सवाया खर्च हो रहा है, घर में धन दिख नहीं रहा, एक जरा सा बर्तन रखा है उसके पीछे घर में विवाद हो रहा है, तो समझ लो ये महाशनि का भाव प्रबल हुआ है। घर में बच्चे, एक बेटा बीमार हुआ, एक बच्चा बीमार हुआ ठीक हुआ, दूसरा बच्चा बीमार हुआ ठीक हुआ, तीसरा बच्चा बीमार हुआ ठीक हुआ, छोटे बीमार होते होते बड़े बीमार होने लगे, एक बीमार पड़ रहा है एक ठीक हो रहा है, समझ लो महाशनि का प्रभाव है। मतलब तुम्हारे घर में अगर 4 बेटे हैं, 3 बेटे हैं, उन्होंने धूप तो छोड़ दी पर किसी ना किसी ने जल देने से उसको जल प्रदान नहीं करा। गाय को रोटी तो श्राद्ध पक्ष में दे दी पर जल नहीं दिया गया। गाय को अगर रोटी देने जा रहे हो तो थोड़ा सा बाल्टी में पानी भर कर ले जाओ, अगर बाल्टी में भी पानी नहीं ले जा सकते थोड़ा सा जल उसके मुख पर जरूर देना चाहिए कि वो जल का आचमन कर ले। कौवे को अगर भोजन दिया है, कागा को अगर भोजन दिया, थोड़ा सा जल का भाग भले कटोरी में भर कर ले जाओ और छत पर थोड़ा सा भाग जल का छींटो, पर छींटना जरूर है। यहां तो लोग जानते होंगे कि ब्राह्मण अगर भोजन करने आता है, संत अगर भोजन करने आता है, साधु जन गुरुजन भोजन करने आते थे पहले, तो घर की जो माताएं होती थी, जहां पंडित भोजन करने बैठता था, मां थोड़ा सा हाथ में पानी लेकर जमीन पर फेर देती थी, फिर उस पर थाली रखती थी। ये हमारे यहाँ होता था। उसका कारण दुनिया के लोग भले हंसी में ले लें, अरे मम्मी अब तो टाइल्स लग गई, अरे मम्मी अब तो मार्बल लग गया, अरे मम्मी अब तो इतना अच्छा फर्श लग गया, अब काय को पोछा लगाती है, अब काय को हाथ फेरती है। पर उस बूढ़ी माँ से पूछो तो कि ये पानी क्यों फेरा, ये हाथ क्यों फेरा? उसका कारण केवल इतना सा था कि वो महाशनि हमारे भोजन के भाग को ग्रहण ना कर ले और मेरे घर में से समृद्धि, लक्ष्मी, वैभव और शांति ना चले जाए। इसलिए भोजन कराने से पहले